हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कैसा रहेगा कल के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आई होप आज के दिन आपने अच्छा कमाई किया होगा। जो हमने टेलीग्राम में आपको अपडेट किया था उससे आपको हेल्प मिला होगा। निफ्टी में हमारा जो रेंज था वो था 22,020 एंड 21,960। 960 का लेवल जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, 960 का इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें कितना अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। ट्रेंड ही पूरा नेगेटिव इनिशियली चल रहा था, ठीक है, मतलब लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे थे। हमें कहाँ तक का फॉल यहाँ पर देखने को मिला? हमें मिला है फॉल देखने को 21,860 का, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का फॉल। क्या हमने 100 पॉइंट्स कैप्चर किया? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि अगर हम हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको समझाया हुआ है, आप लोगों ने भी फॉलो किया है, वो है 30 to 50 पॉइंट। 30 to 50 पॉइंट सिंगल लॉट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, एक ही लॉट है तो आप कितना ही रिस्क ले लोगे, राइट? तो 30 to 50 पॉइंट्स में निकल जाने में समझदारी होती है। अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हो तो हमेशा मेरा यही एडवाइस है, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि अपना ऑलमोस्ट 70% ऑफ द लॉट, ठीक है, मान लो आपके पास 10 लॉट है, 10 में से 7 लॉट्स तो आप बुक कर लो 30 to 50 पॉइंट्स में, क्योंकि निफ्टी में 30-50 पॉइंट का मूवमेंट बहुत होता है। उसके बाद आप 3 जो लॉट है आप उसको भले ट्रेल करते चलो। ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो आप मार्केट नीचे की तरफ जाते जा रहा है, तो जो जो कैंडल नीचे जा रहा है ना, उस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होते जाएगा, ठीक है। तो पहले मान लो कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मिला हमें, तो पहले हमारा स्टॉप लॉस ये वाला कैंडल था, फिर हमारा स्टॉप लॉस ये, आप ट्रेल कर रहे हो, मतलब अपना स्टॉप लॉस को पास नीचे की तरफ लेते आ रहे हो, ताकि आपका मार्केट अगर रिवर्सल भी दे दे तो भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आना चाहिए अगर आप मल्टीपल लॉट्स में हो तो। बैंक निफ्टी में जो हमारा डिस्कशन था वो ये था कि 45,940 ऊपर के लेवल पे एंड 45,830 नीचे के लेवल पे ब्रेकडाउन होगा तो ही हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। 830 का ब्रेकडाउन हमें इस कैंडल पे देखने को मिला। यहाँ पर जिसने भी ट्रेड लिया होगा 830 के नीचे, हमें कहाँ तक का डाउन साइड देखने को मिला? 45,620। हमारा टारगेट बुकिंग क्या होता है? 80 to 100 पॉइंट्स, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी 80 to 100 पॉइंट्स आराम से अचीव हुआ होगा। मल्टीपल लॉट्स हुआ होगा तो जिन्होंने ट्रेल किया होगा मैक्सिमम वो कमा पाए होंगे, ठीक है। तो आप खुद ही सोचो कि कम कम टारगेट्स अचीव करना ज्यादा इजी है। थोड़ा पेशेंस लगेगा आपको, थोड़ा दिल में वो खलबली भी मचेगी कि अरे यार इससे भी ज्यादा गिर गया था, मैंने तो जल्दी अर्ली प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन वो सब मैटर नहीं करता है। लालच बहुत बुरी बला है, लालच ही आपको डुबाती है। तो ये चीज हमेशा याद रखेगा। छोटे पॉइंट जो कि ज्यादा अचीवेबल है, वो अगर हम यहाँ पर टारगेट रखेंगे अपना, तो कंसिस्टेंट रहेगा हमारा प्रॉफिट कमाने वाला चीज, ठीक है। अगर हम अपने अपने कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं रख सकते हैं, अगर हम एवरीडे लालच करेंगे, तो चांसेस हैं कि एक एक दो दिन तो आपको जैकपॉट लगेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जब रिवर्सल लेता है तो फिर वो बिल्कुल बहुत ब्रूटली रिवर्सल लेता है, फिर आपका जितना प्रॉफिट है वो सब निकल जाता है। इसीलिए छोटे प्रॉफिट को हमेशा टारगेट करिएगा। जो पैसे आए हैं, जब तक आपके पीएनएल में वो मूविंग प्रॉफिट दिख रहा है तब तक वो प्रॉफिट नहीं है। जब तक आप उसको रियलाइज ना करो, जब तक वो आपके बैंक में ना आए, तब तक वो प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो पीएनएल को बुक करना इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट को बुक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, फ्री है, आप वहां पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो कल के दिन हमें यहाँ पर कैसे करके ट्रेड करना है? तो यहाँ पर अभी हमारा जो मैंने आपको समझाया हुआ है कई बारी कि स्विंग लो स्विंग हाई कॉन्सेप्ट होता है। तो इमीडिएट जो स्विंग हाई है और इमीडिएट जो स्विंग लो है, पहले तो क्या करना चाहिए? जब भी मार्केट बंद हो, एक बार के लिए अपना इमीडिएट स्विंग हाई एंड स्विंग लो को आप मार्क कर लो। वही हमारा लेवल होगा टू ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर अगर हम अपना इमीडिएट स्विंग हाई देखते हैं तो वो हमारा निकल के आ रहा है 21,980 के आसपास में, 985। विच मीन्स कि अगर 20,985 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हम एक अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड में, ठीक है। तो 21,985 विल बी आवर लेवल टुमारो, जिसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव मान के चलेंगे एंड यहाँ पर हम कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे।
ठीक है। जो भी कैंडल, जो लोग पूछते हैं ना कि कौन से टाइम फ्रेम पे, आप 15 मिनट लेके चलो, 5 मिनट लेके चलो, कोई भी आपको जो टाइम फ्रेम सूट करता है आप लेकर चलो। अब क्या होता है ना, वो मार्केट के हिसाब से भी डिपेंड करता है। किसी दिन अगर बहुत वोलेटिलिटी है तो 5 मिनट में ट्रेड नहीं मैं करती हूँ, मैं 15 मिनट पे ज्यादा भरोसा करती हूँ। तो मान लो कि कोई 15 मिनट की कैंडल है, वो 21,984 को क्रॉस करके ब्रेकआउट दे चुका है, उसी कैंडल का लो हो जाएगा मेरा SL, एंड उसके बाद मैं अपना जो टारगेट है 30 to 50 पॉइंट, उसके लिए वेट करूंगी। तो 30 to 50 पॉइंट स्पॉट प्राइस में मूवमेंट होता है, हम लोग एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। मैंने कई बार समझाया है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, तो आप खुद मुझे बताओ कि अगर 21,985 का ब्रेकआउट होता है तो हमें कौन सा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हमारा निफ्टी में क्या होगा, आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्राइक प्राइस को लेकर लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, हम लोग हमेशा एट द मनी लेते हैं। तो आप खुद ही बताओ कि 21,985 के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तो हमारा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अगर 21,985 के ऊपर निकलता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा 30 to 50 पॉइंट तो रहेगा ही, लेकिन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर क्या कर सकते हैं, 22,020 का पहला, एंड देन हम यहाँ पर 22,050 का नेक्स्ट जो टारगेट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड में हम क्या करेंगे, डाउन साइड में हम 21,915 ब्रेक डाउन होते ही हम यहाँ पर अपना पुट साइड का ट्रेड लेंगे, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,875 से लेके 21,850 का, ठीक है। 21,915 का ब्रेकडाउन इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रहा है, जिस ट्रेंड लाइन को बार बार निफ्टी जो है वो रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 21,915 का अगर ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो यहाँ पर हम पुट साइड यानी कि नेगेटिव साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, एंड जो भी कैंडल ब्रेकडाउन करेगी 15 मिनट की या 5 मिनट की, जो भी आप फॉलो करते हो, उस कैंडल का हाई को अपना SL बना के चलना है, ठीक है। हमारा जो लेवल्स रहेगा 21,875 एंड देन 21,850 का लेवल्स रहेगा। तो यहाँ पर अगर बिग गैप अप हो गया या बिग गैप डाउन हो गया तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो कभी भी बिग गैप अप या बिग गैप डाउन हो जाता है तो आपको सिंपली 15 मिनट वेट करना है कि क्या बन रहा है स्टोरी। 15 मिनट का जो भी कैंडल का हाई एंड लो है वो आप मार्क कर लो, उसके साथ मतलब वो जैसे ही हाई टूटता है 15 मिनट का, आप उस साइड का ट्रेड इनिशिएट करो। 15 मिनट का लो टूटता है तो नीचे के साइड का ट्रेड इनिशिएट करो। अब डिपेंड करता है कि मार्केट गैप अप हो कहाँ पे रहा है, तो पहले मैं ये लिख देती हूँ, आउटसाइड दिस रेंज ट्रेड। अब जैसे कि मान लो कि हमें पता है कि 21,985 के ऊपर मार्केट पॉजिटिव है, तो अगर गैप अप 21,985 के ऊपर हो रहा है तो इट विल मेक सेंस कि हाँ मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव फर्दर रह सकता है। अगर 21,950 पे मान लो क्लोजिंग हुई है एंड गैप अप ओपनिंग हो रहा है 21,970 पे या फिर 21,980 पे, तो वो गैप अप हमारा कोई काम का नहीं है, हमें सिंपल वेट करना है अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक होने का, ठीक है। तो 21,985 के ऊपर अगर गैप अप हो रहा है तो ही हमारे लिए पॉजिटिव वो होगा, तब हम 15 मिनट वेट करेंगे देखने के लिए कि सस्टेन कर रहा है या नहीं। 21,985 जैसे ही टूटेगा हम कॉल साइड का ट्रेड वापस से इनिशिएट कर लेंगे। सिमिलरली जब हमें पता है कि 21,915 के नीचे हम नेगेटिव होने वाले हैं तो हमारा गैप डाउन 21,915 के नीचे हो तो ही हमारे लिए इट विल मेक सेंस। अगर 21,915 के नीचे गैप डाउन हो रहा है 15 मिनट वेट करेंगे, 15 मिनट का जैसे ही लो टूटेगा हम अपना पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ये होती है स्ट्रैटेजी गैप अप गैप डाउन की, ठीक है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी अभी जो है लास्ट मोमेंट में इसमें एक रिवर्सल आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अब जो है मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव ही लग रहा है। तो यहाँ पर 45,860 से लेकर 45,800 मतलब 900 मान के चलो, ये एक बाय ऑन डिप की तरह काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें पुट साइड का ट्रेड लेना है तो वो हम तभी लेंगे जब 41,820 का लेवल ब्रेक डाउन होगा। 45,820 ब्रेक डाउन होगा तो ही हम पुट लेंगे, और हमारा यहाँ पर इवेंचुअल जो टारगेट रहेगा वो 80 to 100 पॉइंट्स का ही हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ चल रहा है, ठीक है। तो अगर 45,820 अगर ब्रेक भी होता है तो 45,760 770 पे हमें सपोर्ट मिल जाएगा। तो एक काम करती हूँ, मैं इस लेवल को हटा देती हूँ और यहाँ पर ले आती हूँ। हाँ, आप एक काम करो 770 के नीचे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन ट्रेड लेना, वरना रिस्क हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है लास्ट मोमेंट पे रिवर्सल हुआ है यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी में
हमारे लिए कल के दिन अगर फ्लैट ओपन हो के मार्केट नीचे की तरफ आता भी है तो 850 45 850 45 880 हमारे लिए बाय ऑन डिप की तरह काम करेगा। हम वहां पर कॉल साइड का ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर कहीं पर भी सपोर्ट ले रहा है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वी शुड वेट कि 45,950 को ब्रेक करे। 45,950 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 46,050 एंड देन 46,150 200 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड में 45,770 का ब्रेकडाउन पे ही हमें पुट लेना है, और हमारा यहाँ पर जो टारगेट होगा वो रहेगा 45,690 का फर्स्ट टारगेट एंड देन हमारा 45,640 का सेकंड टारगेट। तो मैं ये लेवल जो है वो लिख दे रही हूँ। पहले तो मैं लिख देती हूँ बाय ऑन डिप 45,850 to 900। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो पॉजिटिव ही है। फ्रेश ब्रेकआउट अबव 46,050, फ्रेश ब्रेकडाउन बिलो 45,770। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने बता दिए हैं। अगर आपको ऑप्शंस बाइंग सीखना है, कोर्स खरीदना है, तो कोर्स भी है मेरा। एक नॉमिनल रेट पे मैंने रखा है, 2,500 रुपीज है। 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप लिंक से क्लिक करके लोगे तो आप ले सकते हो। प्री रिकॉर्डेड है, वहां पर 5 मॉड्यूल्स है। जैसे ही आपको लाइफ टाइम वहां पे एक्सेस मिल जाएगा। जब भी आपको मन करे आप कोर्स करो अपने फ्री टाइम पर, 5 मॉड्यूल कंप्लीट करो, आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन में मिलेगा। एंड द एडवांटेज विच यू विल गेट बाय डूइंग दिस कोर्स इज कि आपको लर्निंग अच्छी मिल जाएगी एंड ऑप्शन बाइंग से आप कैसे कंसिस्टेंटली रिटर्न्स कमा सकते हो वो आपको यहाँ से इंडिपेंडेंटली ट्रेड करने में मदद करेगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।